आपके सवाल नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूँ रंजना। इस वक्त बात करेंगे मजदूर और किसान के नेता विनोद सिंह। सर, एक बात बताइए, नियोजन नीति 2016 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है। गैर अनुसूचित और अनुसूचित जिला में जो बटा था सोनी कुमारी मामला, क्या कुछ कहेंगे? राज्य में नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है, बहालियाँ आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 2016 की जो नीति थी वो गलत थी, उसको रद्द कर दिया। जरूर जो पूर्व से नियुक्त लोग थे उनको राहत दी और ये दिया भी जाना चाहिए था। और सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप पूरे राज्य की एक सूची बनाए, एक लिस्ट बनाए, लेकिन कॉमन मेरिट। लेकिन सबसे विडम्बना बात है कि इस फैसले से वर्तमान सरकार भी सचेत नहीं हो रही है। सचेत नहीं हो रही है क्योंकि वर्तमान सरकार समय की शिक्षा मंत्री से जब हमने यह सवाल लिया तो उन्होंने कहा कि जब बड़े बड़े फैसले लेते तो छोटी छोटी गलतियां हो जाती। वर्तमान सरकार की भी जो नियोजन नीति है वो एक बार फिर न्यायालय के दरवाजे में उसमें चल रही है। और जिस तरीके से इस राज्य के स्थानीय लोग, यदि उसने राज्य से बाहर मैट्रिक और इंटर किया है पास, तो उनको तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में जो है आवेदन देने का ही अधिकार नहीं है। मुझे लग रहा है यह भी आने वाले कल में सुप्रीम कोर्ट से रुकेगा और एक बार फिर से परेशानी होगी, जिनकी नियुक्तियां लंबित रह जाएगी। आज मानसून सत्र का जो आखिरी दिन से एक दिन पूर्व ही ये खत्म कर दिया गया, इस पर आप अपनी टिप्पणी क्या देंगे? अपनी टिप्पणी बहुत स्पष्ट है कि सत्र का मतलब ही होता है सिर्फ सरकार के कार्य। सरकार के जब तक बिजनेस रहते हैं उन्हीं के लिए सत्र होती है। जनता के सवाल और सरोकार प्राथमिकता नहीं है। इसलिए आज सरकार के बिल पास हो गए, सदन स्थगित हो गई, जबकि कल तमाम माननीय सदस्यों के गैर सरकारी संकल्प थे, उसमें ज़्यादा बात होती है। आप देखते हैं अंतिम दिन सत्र कितना लंबा खिंच जाता है। तो वो जरूर भारतीय जनता पार्टी एक बहाना बनी, वो लगातार चर्चा नहीं, लेकिन हमको लगता है उनके वॉकआउट के बावजूद सत्र चलाया जा सकता था, चलाया जाना चाहिए था। सर, जो बिल विधेयक पास हुए उस पर क्या कुछ कहेंगे? महत्वपूर्ण विधेयक, उसमें आप कई बार डालते भी, लेकिन आपके मंत्री, विभागीय मंत्री से ये जो दो बिल आए, कौशल विकास तकनीकी विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, राज्य सरकार जो है प्रेजा फाउंडेशन को दिया गया, तो हमने कहा ये बताना चाहिए किन शर्तों पे, किस नियमों में वो निजी विद्यालय की तरह तो नहीं चलाएंगे, वो उस तरीके से महंगी फीस तो नहीं लेंगे, वो स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि प्रवर समिति को सौंपा जाए। दूसरा जो उत्पाद संशोधन विधेयक है वो तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही उस पर ये होनी चाहिए कि इसमें सारी गड़बड़ियों का ठीकरा जो है बड़े अधिकारियों पे नहीं, बल्कि जो इस तरह के सेंटर में काम कर रहे लोग हैं ठेके पे, उनके ऊपर फूटेगा। उसमें जो लोगों की मिलावटी शराब, वही शराब से मौत होती है तो उसमें मौत के मुआवजा के लिए उनको न्यायालय के लिए दरवाजे खटखटाना पड़ेंगे, सीधे वो नहीं होंगे। और तीसरी चीज़ है कि 20 लीटर से कम शराब पे जो अधिकारियों के विवेक पे छोड़ दिया गया, तो इसका आशय वही निकलेगा, जहां नेताओं की पैरवी होगी वहां छोड़ दिया जाएगा, जहां नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि 20 लीटर से कम शराब वाले में भी एक निश्चित अवैध गलत शराब है तो एक निश्चित दंड राशि कर देनी चाहिए थी। बजाय इसको विवेक पे छोड़ देने का मतलब ही है वो फिर उसको बार्गेन करेंगे, कहीं पैसे ले करके, कहीं ऐसे नहीं, कहीं मुकदमे करके छोड़ेंगे। तो ये तीनों ही चीज़ें जो मुझे लग रहा था कि इस बिल को प्रवर समिति पे जरूर भेजा जाना चाहिए था, नहीं तो इसको नुकसान उठाने पड़ेंगे। आप सुन रहे थे बगोदर विधायक को। इन्होंने जितनी भी विधेयक पास हुई उस पर भी इन्होंने अपना प्रतिक्रिया स्पष्ट कर दिया और साफ तौर पर बता दें कि इन्होंने कहा कि सदन चलाई जा सकती थी, सरकार का काम निपट गया, इसलिए सदन एक दिन पूर्व ही स्थगित कर दी गई। जन सरोकार के कार्य से सरकार को कोई मतलब नहीं, सरकार का अपना बिजनेस हो गया, मतलब खत्म। तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।